ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, न्यूट्रिशन वाला जो चैप है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनके कंबाइन एमसीक्यूज, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है सलाइवरी ग्लैंड विच पोर देयर सेक्रीशन इन पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी, तो वो पैराथायरॉइड ग्लैंड है हमारे पास। A slimy liquid which serve to moisten and lubricate the food in buccal cavity, water and mucus हमारे पास correct है। The food is forced down to the esophagus through peristalsis। पेरिस्टालसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? इसोफेगस से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फेरेनेक्स इज इन्वॉल्व इन स्वेलिंग प्रोसेस। चेंज इन पीएच ऑफ सलाइवा इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो बाइकार्बोनेट की वजह से हमारे पास, ठीक है। और पेरिस्टालसिस शोन बाय इसोफेगस से स्टार्ट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सारों में शो होगा। सेल दैट डिक्रीज द स्टमक, पेराइटल सेल HCl सीक्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, द मसल्स of the stomach wall through mix up the food with gastric juice and the resulted semi solid semi liquid material is called chyme कहलाता है वो material। Which food would be a good stimulus for the release of pepsinogen from gastric gland? Meat, प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा इससे, ठीक है। इनर मोस्ट लायर ऑफ स्टमक म्यूकोसा है हमारे पास, और goblet cell are involved in mucus production in all of the following site except goblet cell are involved in mucus production, ठीक है, in all of the following, stomach नहीं, ठीक है। तो स्टमक हैज म्यूकस नेक सेल होते हैं, तो स्टमक नहीं है हमारे पास। अच्छा, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम एमाइलोप्सिन, एमाइनोपेप्टिडेज कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में ये कन्वर्ट करते हैं, एमाइनोपेप्टिडेज। द डायग्राम रिप्रेजेंट अ सेक्शन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर लेबल एक्स। अच्छा, देखो ना, ये वो विलाई रुगाई, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, ये लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। और लीवर इज अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद, लीवर जो है ना, लीवर इज अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इट्स सेक्रीशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इरिप्सिन जो है ना वो डाइपेप्टाइड पे हमारे पास एक्ट करता है, विच इज अ कॉमन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कॉमन साइट तो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास। व्हेन फूड बिकम मिक्स्ड विद बॉइल, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, फिर इसको फिर क्या कहते हैं, काइल, जैसे स्टमक में हम काइम कह रहे थे। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर काइकम एंड अपेंडिक्स हमारे पास, ठीक है, और अपेंडिक्स लगा भी इसी के साथ हुआ है। इलोसिलियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन इलो, आई और सी, यानी इलियम एंड काइकम हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनली वाटर एंड साल्ट्स मेनली, और विटामिन के प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन आर म्यूचुअलिज्म, ठीक है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल रिजल्ट इन अनकंफर्टेबल सेंसेशन, जिनको हम हंगर पैंग्स कहते हैं, और फैट्स आर रिचली फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मेंटल इलनेस which largely affect girl but about 12 years ago. Obesity may be caused due to the following: ओवर ईटिंग ऑफ फैटी फूड से होता है, इम्बैलेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होता है, इम्बैलेंस ऑफ थायरोक्सिन से होता है, डायबिटीज मेलाइटस, नो वो तो और भी पतला करता है, ठीक है। ये इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। अ फीमेल पेशेंट ऑफ 18 ईयर कम टू अ फिजिशियन और शी हैज अंडर डेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक एंड सीम्स साइकोलॉजिकली इमेच्योर, तो ये हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज हमारे पास, डिसऑर्डर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा 12 से अबाव 21 ईयर तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन लंग? ह्यूमन लंग्स लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, नो। मेजर पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यस। ऑर्गन इन्वॉल्व इन एसिड बेस बैलेंस है, ऑर्गन इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज।
और पिक द करेक्ट दैट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लूरा। पैथोजन से लंग को प्रोटेक्ट करता है, नो। इन केस एंड प्रोटेक्ट द लंग, इन केस ये ठीक है। स्टॉप लीकिंग ऑफ एयर, ये भी करेक्ट है। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड थोरेक्स, ये भी करेक्ट है। और एल्वियोली आर सप्लाइड विद मैनी, सो एल्वियोली आर सप्लाई विद मैनी कैपिलरीज, हमारे पास करेक्ट है। ईच नसल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 पैसेज वे, तो फिर 3 पैसेज वे हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अब 2 तो इधर है ना, फिर हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ बोन है वो नसल कैविटी को डिवाइड करते हैं मोर देन 2 पैसेज वे, तो 3 पैसेज वे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और a branch of right bronchus in the right lung with a diameter of more than 1 millimeter, more than 1 millimeter वो फिर small bronchus, और less than 1 millimeter तो वो फिर bronchiole की तरफ आते हैं, ठीक है। Inspiration is due to passive expansion of lung. Diaphragm is a sheet of skeletal muscle, हमारे पास correct है। The shape of the diaphragm is more dome like, तो जब हमारे पास एक्सपायरेशन रिलैक्स्ड स्टेट होता है, ठीक है। Respiratory distress syndrome in common in infant with a gestation age less than 7 months. All arteries contain 50 milliliter of CO2 per 100 milliliter of blood except pulmonary artery में नहीं होता, ठीक है। और during increased muscular activity all of these happen. More carbon dioxide is liberated, yes. Temperature increases, yes. More oxygen delivery to muscle. Hemoglobin does not dissociate, ये wrong है। In human the epithelium which separate air and blood is only 2 cell thick, वाली बात correct है। Which of the following is more in concentration in inspired air as compared to other? Inspired air की बात कर रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है ना वो 79% हमारे पास होता है, ठीक है। एक्सपायर में भी और इंस्पायर्ड, ऑक्सीजन का पूछ ले तो इंस्पायर्ड में तो ज़्यादा होगा 21 और एक्सपायर्ड में 16। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ ले, इंस्पायर्ड में 0.04 और उसमें एक्सपायर्ड में ज़्यादा होगा 4%। वाटर वेपर वो फिर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। If you exhale to your full capacity, how much air would be still available in your lung? 1.5 liter residual volume। और अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो 3.5, अभी हमने कहा 1.5 बचेगा तो 3.5, ठीक है। मायोग्लोबिन ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन टू मसल सेल्स, हमारे पास it serve as an intermediate compound for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic process of the muscle cells, तो मायोग्लोबिन की बात ये हमारे पास कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेरस आयन प्रेजेंट इन 1 molecule of hemoglobin 4। All the insectivorous plant are autotrophic है हमारे पास, ठीक है। और the mode of nutrition in which one organism obtain nutrition from other organism is known as heterotrophic nutrition। लास्ट वन है कार्निवोरस प्लांट लाइव इन साइल दैट आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, हमारे पास ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।